नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। उदर रोग या पेट की जो बीमारियां होती हैं उसमें ज्यादातर संभावना होती है कि वह अग्निमांद या भूख की कमी की वजह से उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है कि रोगा सर्वेपि मंदे अग्नौ सुतराम उदराणि च अजीर्णान्न मलिनस्य अन्नर्जान्ते मल संचयात्। यानी कि जो पेट के या उदर रोग या पेट की जो बीमारियां होती हैं वो अग्निमांद या भूख न लगने की वजह से होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर भूख नहीं लगता है तो भोजन का ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता और यह डाइजेशन न हो पाना ही बीमारियों का कारण होता है। और इस अजीर्ण की अवस्था में यदि हम पुनः भोजन कर लेते हैं या हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में या आंत में भोजन संचित हो रहा है या प्रॉपर क्लियरेंस नहीं हो रहा है या बावेल सही से क्लीन नहीं हो रहा है, उसमें अवरोध या विबंध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो पेट संबंधित बीमारियों के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या करें और कौन सी औषधि या कौन से प्रिकॉशन लें ताकि हम स्वस्थ रहें। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आयुर्वेद तथा हेल्थ से जुड़ी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर अग्निमांद की स्थिति होगी तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जठराग्नि होती है, पाचकाग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, वह 4 तरह की होती है। एक होती है सम अग्नि, यानी कि हमारे जठराग्नि या पाचन की जो अग्नि है वह समान है, जितना होना चाहिए बैलेंस्ड है। तो ऐसी अवस्था में इसको हमें संभाल के बचा के रखना चाहिए कि यह बिगड़ने न पाए। दूसरी स्थिति होती है विषमाग्नि, यानी कि भोजन पचाने की जो अग्नि होती है वह विषम हो जाए, कभी तेज भूख लगे, कभी कम भूख लगे, कभी बिल्कुल न लगे, इस तरह वेरिएट करता रहे, तो ऐसी स्थिति को विषमाग्नि कहते हैं। वह वात के बढ़ने से वात दोष के कारण उत्पन्न होता है। तीसरी जो अग्नि है वह तीक्ष्णाग्नि है, यानी बहुत तेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत उन्हें भूख लगती है, जो भी खाते हैं पच जाता है, फिर भोजन चाहिए, फिर भोजन चाहिए और भूख लगती रहती है, लेकिन शरीर में कुछ लगता नहीं है। तो इसको तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। और तीक्ष्णाग्नि की स्थिति जो होती है वो पित्त के कारण होती है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जो चौथी अग्नि होती है वह है मंदाग्नि, जो कफ के बढ़ने के कारण होता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर सम अग्नि है तो उसे बना के रखें, बैलेंस करके रखें, गड़बड़ न होने पाए, आहार का और विहार का ध्यान दें ताकि वह बिल्कुल सम अग्नि सम अवस्था में, बैलेंस्ड अवस्था में बनी रहे। और यदि विषमाग्नि है, वात प्रकोप की वजह से हो रहा है, तो वात समक औषधियों का सेवन करें जिससे कि वात का शमन हो और यह विषमाग्नि की स्थिति समाप्त हो। अगर तीक्ष्णाग्नि है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसका निर्हरण करने की बात है, उसको निकालने की बात है। तो पित्तज व्याधियों में शास्त्र का निर्देश है कि इसमें विरेचन कराना चाहिए। और जब मंदाग्नि हो, ऐसी अवस्था में कफ का निर्हरण कराना है, उसको निकालना है, तो इसमें वमन चिकित्सा श्रेष्ठ होती है। तो इस तरह जो चिकित्सा कराई जाती है उसके लिए आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, अपने चिकित्सक के मिलना चाहिए, जो पंचकर्म स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी इसका बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं। इसके साथ ही कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो सभी लोग जानते हैं, उन्हीं औषधियों की बात कर तो बनी बनाई औषधि जो मार्केट में आती है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण। अब हिंगवाष्टक चूर्ण तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंगवाष्टक चूर्ण को लेने का एक शास्त्र का निर्देश है कि इसको भोजन करते समय जब भोजन निकल जाए खाने के लिए, तो उसके पहले कवल में, यानी थोड़ा सा जो पहला लिवाला आप अंदर डालने चाहते हैं, तो उसी पहले कवल में 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण और देसी घी के साथ मिलाकर, हिंगवाष्टक चूर्ण को देसी घी के साथ मिलाकर पहले कवर में लेने का विधान है। पहले आप इसको खाइए भोजन के साथ, इसके बाद बाकी का भोजन करिए। तो ये विधान है। इसको ऐसा करने से इसमें 2 लाभ होता है। एक तो पित्त का शमन हो जाता है, अगर तीक्ष्णाग्नि है तो ठीक हो जाएगी, और दूसरा वात का शमन भी होता है। विषम अग्नि है तो विषम अग्नि जो है वो भी चूंकि स्नेहन की वजह से वात का शमन होता है
और इसमें चूंकि नमक है, लवण है, तो वह भी वात का शमन करता है। और चूंकि हिंगवाष्टक चूर्ण में अग्निवर्धक कई औषधियां उसमें मिली होती हैं, तो वह औषधि आपके अग्निवर्धन का भी काम करती है, यानी कफ का भी शमन करती है। इसलिए एक ही औषधि में तीनों औषधि दोषों के शांत करने की पूरी व्यवस्था होती है। बस ध्यान रखने की बात है कि हम हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे रैंडमली कर लेते हैं, भोजन के बाद ले लेते हैं, कुछ लोग भोजन के पहले ले लेते हैं। लेकिन जो शास्त्र का निर्देश है कि प्रथम कवल भुक्तम सर्पिशाम, यानी पहले कवल में देसी घी के साथ लेने का विधान है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।